नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्रेया लाइफ साइंसेज कंपनी में एक बार फिर श्रमिकों ने हंगामा कर कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले महीने 6 फरवरी को भी न्यूनतम वेतन न मिलने को लेकर श्रमिकों ने कार्य बहिष्कार का धरना दिया था, जिसे पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शांत कराया गया था। श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन अभी भी सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहा है। वहीं महिला श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें 2 बार से ज्यादा शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जाती और ठेकेदार द्वारा अनुचित व्यवहार भी किया जाता है। मामले को लेकर श्रमिक भगवानपुर थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं कंपनी प्रबंधक ने आरोपों पर गोलमोल जवाब देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। ये श्रेया लाइफ साइंस कंपनी है और पिछले महीने लगभग 6 दिन तक हमारा धरना चलता रहा बाहर बैठ के शांतिपूर्वक कि भाई हमारे पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे थे। और उसको 6 दिन के बाद सहमति पत्र बना और सारी मांगे जो थी हमारी 10-12 मांगे थी वो मान ली गई थी। हमारी सैलरी बढ़ना, ओवर टाइम डबल देना, ये सब कुछ उन्होंने कंपनी के HR HOD और ठेकेदार सबने साइन करे मोहर कंपनी की। और फिर धीरे धीरे इन्होंने कुछ को निकालते रहे 10-15 जने निकाल दिए। फिर हम इकट्ठा होकर पूछ रहे थे कि हमारी सैलरी जब आई तो सैलरी वही पुराने रेट से आई। फिर हमने सबने इकट्ठा होकर पूछा कि भाई हमारी सैलरी पूरी क्यों नहीं दी तुमने। उन्होंने कहा कि हमें 15 दिन का टाइम दे दो। हमने कहा कि भाई जब सहमति पत्र बना था उस समय से आज तक 20 दिन हो गए, तो इन 20 दिनों में तुमने 10-15 जनों को निकाल जी। हमारा बहुत परेशान कर रखा है, हमने धरना रखा था ना, तो उसके लिए। मेरा नाम पूजा है। क्या किस तरह की दिक्कत है? जी, हमें ना शौचालय नहीं जाने देते, गेट पास नहीं देते, परेशान करते हैं। और जो पुरानी मेन पावर है उन्हें बोल रखा है कि ना परेशान करो, और ये अपने आप ही गाली वगैरह देते हैं और हमें निकाल दिया है कंपनी से बाहर। और सैलरी मिनिमम नहीं देते? नहीं, सैलरी भी अगर ये दे रहे थे तो मतलब पुराना हिसाब देते तो 10 का हिसाब दिया ना, और बोला था 13,000 का हिसाब देंगे, तो इन्होंने फिर भी 10,000 का हिसाब दिया। अब बताओ, अगर हम ना एडमिन के सामने खड़े हुए तो हमें बोला गया कि तुम ज्यादा बोलते हो और तुम्हारे लिए फायदा रहेगा, तुम कम बोला करो, ऐसे बोला हमें। और अगर हमें कुछ भी होता है ना तो इसके जिम्मेदार कंपनी वाले होंगे। कंपनी के जो मैनेजर हैं वो तानाशाही पे आ गए। जो उन्होंने सहमति बनाई उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, वेतन नहीं बढ़ाया, ऊपर से वो शोषण करने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो उसको लेकर के इन्होंने 40-50 जो मजदूरों को निकाला है, अब वो सारे के सारे यहाँ रोड पे खड़े हैं। और कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर है मिस्टर विश्वनाथ, वो महिलाओं को अकेले में बुला के ये बोलता है कि तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलो, मेरे कमरे पे रह लो। उनका शोषण करने की कोशिश करता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है। मैनेजर अगर हमारे जैसे लोग मजदूरों की आवाज उठाते हैं तो उनको धर्म बदलवाने वाला कहता है, उनको पैसा उगवाने वाला बोलता है। ऐसे लोगों ने जो मजदूरों का शोषण करने की कोशिश की और तरीके ढूंढ रहे हैं, इससे अब मजदूर आक्रोशित हो रहे हैं। हम आज कंपनी के मैनेजर के और जिन्होंने वादा खिलाफी की और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने जो महिलाओं के साथ बदसलूकी छेड़छाड़ की कोशिश की और जो ये जाति सूचक नाम ले लेकर के महिलाओं को जो शोषण करते हैं, उन सबके खिलाफ FIR करेंगे। अगर कंपनी मजदूरों को अंदर नहीं लेना चाहती, हम जाना भी नहीं चाहते हमारे मजदूर, वो पूरा उनका जो नियम अनुसार 3 महीने की अग्रिम सैलरी और पिछली वेतन कटौती के साथ साथ जो नियम अनुसार बैठता है वो सारा वापस लेंगे, तब यहाँ से जाएंगे। अभी हम इनके खिलाफ में कोर्ट में थाने में जाके FIR लिखवाने वाले हैं। जब तक ये अब मानेंगे नहीं, अब इनको छोड़ेंगे नहीं। सर 6 तारीख में धरना धरा था हमने, 6 दिन तक लगातार हमारा धरना रहा, लेकिन इन्होंने हमारी मांगे पूरी कर दी थी, लिखित में दी थी। और लिखित में देने के बाद फिर हम आराम से सब ईमानदारी से काम कर रहे थे। कंपनी में दिक्कत किस तरीके की? कंपनी में दिक्कत ये थी कि पैसे को लेकर ज्यादा दिक्कत हो रही थी और हमने इसके लिए आवाज उठाई। और जब हमने आज आवाज उठाई तो हमें क्या करा, इन्होंने एक करके निकाल दिया। और फिर कल मेरे पति को भी इन्होंने निकाल दिया। तो मैंने फिर इनसे पूछा, लंच में हमें पता चला कि आदेश जी को क्यों निकाला गया। तो फिर हमने इनसे बात करी तो इन्होंने कंपनी ने बोला कि जिसे कंपनी चाहेगी उसे रखेगी। हम इनसे ये पूछना चाह रहे कि हम 5 साल हो गए हम दोनों यहाँ काम कर रहे थे, उससे पहले इन्होंने हमें क्यों नहीं निकाला? हाँ, उन्हें हमें निकाला गया दोनों को। कारण हमें अब तक भी हमारी कुछ भी गलती नहीं है, हम ईमानदारी से दोनों काम कर रहे थे। और भी हमारे साथ जो महिलाएं हैं, अब भी इन्होंने ये बोला कि हम आदेश को और प्रियंका को नहीं लेंगे और सबको लेंगे। हमें ये बताया, हम दोनों ने खून किया था, जो मतलब हम ये नहीं कर रहे। बताओ हमारी गलती, बताओ। हम अपनी गलती मानने के लिए 1000 खरीद
जा रहा है, लेकिन बगैर गलती के हमें निकालना जा रहा है, ये सही नहीं। बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इन्होंने बस हम मजबूर कर दिया, इन्होंने बहुत ज्यादा हमें मजबूर करा। 5 से ज्यादा टॉयलेट हाँ जी, ये भी है। दो बार अगर किसी को ज्यादा इमरजेंसी है तो ये बोलती है कि हमें जाना है, लेकिन फिर भी ये कहा है कि अभी नहीं जाना, बाद में जाना, थोड़ी देर बाद में जाना। ये पिछले महीने का कुछ ये विवाद था कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर के बीच का, वो तत्कालिक रूप से उसी समय सुलझा लिया गया था और सभी वर्करों को कॉन्ट्रैक्टर ने काम पे वापस भी ले लिया था। अभी कल भी कुछ जानकारी में आया है कि कुछ जो वर्कर है वो काम करने से इनकार करते हैं और अपना सही समय पे और सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। जो कंपनी के वर्कर है उन्हीं को परेशान कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल के। तो उसी के अनुसार उनको कल बताया भी गया, समझाया भी गया और फिर उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, जिससे कि हमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में जो बैचेज थे उसकी भी काफ़ी हानि हुई है, काफ़ी लॉस भी हुआ है। अच्छा सर, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि भाई जो लड़कियां हैं पीरियड के टाइम का मेडिकल मांगते हैं कंपनी। ऐसा कोई प्रावधान कंपनी में नहीं है और इस तरह की चीज़ें तो मेरे संज्ञान में भी नहीं है। और लेकिन ये कंपनी में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। 3 दिन के बाद अगर कोई आता है तो मेडिकल लीव कोई लेता है तो उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है फिटनेस का, जो कि एक नियम है, सभी के लिए लागू है, लड़का लड़की इसमें कोई अलग अलग नियम नहीं है। अच्छा, ठेकेदारों लगाया जा रहा है। बेबुनियाद बातें हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर ऐसा कुछ है तो उसको हमें नाम के साथ में उजागर करना चाहिए। ऐसे लोगों को हम तुरंत बाहर भी करेंगे अगर सच्चाई है तो। और इसको इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जो भी संस्था है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको उचित कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी चीज़ें होती है उसको दूसरी तरफ मोड़ के ले जाने से समस्या का हल नहीं निकलने वाला। तो सर हल तो निकला हुआ है। हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर के सभी वर्कर है वो काम कर रहे हैं। आप प्लांट पे देखिए, काम चल रहा है, निर्बाध रूप से काम चल रहा है। 2, 4, 5 लोग जो हैं ये किसी के बहकाव में आके अपना नेतागिरी चमकाने का काम कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरह से किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो आए, अपना काम करें और घर जाएं, अच्छी बात है। इसमें कोई दूसरा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। काम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं, नियमों के अनुसार काम करना पड़ेगा। अच्छा, गेट बनाया जा रहा है। वो पति पत्नी जो है, शायद आप, मैं समझ पा रहा हूँ कि इनकी बात कर रहे हैं, उनको टारगेट करने का कोई कारण नहीं है। वही लोगों को भड़का रहे हैं और दुनिया भर की बातें बरगला रहे हैं, लाइन पे से काम छोड़ के रुकवा रहे हैं, काम करने रहे हैं, आराम से बैठे हैं। तो इस तरह के लोगों को कैसे टॉलरेट किया जाएगा? अच्छा, आ जाएगा कुछ। हमारी तरफ से तो ललित कुमार जी के खिलाफ FIR है, वो चली रही है, पुलिस पर विभागीय कार्रवाई कर रही है। बाकी उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उसकी जानकारी हमारी नॉलेज में नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।